दोस्तों सीटेट सितंबर 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है दोबारा से शुरू कर दिया गया है। यदि आप डीएलएड या बीएड पास कर बैठे हैं या अपेयरिंग वाले बच्चे हैं और आप चाहते हैं सीटेट का परीक्षा में बैठना, क्योंकि आगे आप जान रहे होंगे बिहार में टीआरई 4 भी आ रही है और बहुत सारे स्टेट में टीचर की जब भी भर्ती आएगी, आप सीटेट अगर क्वालिफाई रहेंगे ना तो आप 1 से लेकर 5 तक के जो शिक्षक है बन सकते हैं। 6 से लेकर 8 तक की भी जो शिक्षक है आप बन सकते हैं। तो पूरी अपडेट समझिए कैसे सीटेट सितंबर का फॉर्म भरना है बिना किसी गलती का, उसका सारा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। जैसे पेपर 1 के लिए किसी को अप्लाई करना है तो उसको कैसे फॉर्म भरना है, पेपर 2 के लिए करना है तो उसको कैसे भरना है, सारी चीजें आपको इस वीडियो में समझ में आएगी। खासकर इसमें जो कोड चुनना होता है ना, तो किसको कौन सा कोड चुनना है वो सारी चीजें मैं बता दूंगा। तो वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस प्रकार की जो भी अपडेट होगा ना आपको आगे भी मिलता रहेगा। सीटेट सितंबर 2026 का फॉर्म भरने के लिए आप अपने मोबाइल या लैपटॉप में गूगल ओपन करें। गूगल में लिखना है ऑनलाइन अपडेट STM। ये जो वेबसाइट है ना साथियों, आपको देखने को मिलेगा ऑनलाइन अपडेट STM.in का। इसे आपको ओपन करना है। नीचे जब आप आएंगे, लेटेस्ट अपडेट में ही सीटेट सितंबर 2026 जो फॉर्म रीओपन किया गया है, इसका लिंक आपको मिलेगा, जिस पर आपको क्लिक करना है। सारी जानकारी आपको मिल जाएगी और यहीं पर ऑनलाइन अप्लाई वाले लिंक पे ऑनलाइन अप्लाई का लिंक दिए गए हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहला चीज़ क्या है ना साथियों, आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन है जिस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर एप्लीकेशन फी बताया गया है कि अगर OBC का कोई बच्चा है, पेपर 1 के लिए अगर अप्लाई करता है या पेपर 2 के लिए, कोई एक पेपर के लिए अप्लाई करता है तो 1000 देने हैं, दोनों पेपर के लिए 1200 देने होंगे। SC ST दिव्यांग को एक पेपर के लिए 500, दोनों पेपर के लिए 600 रुपये देने होंगे। बाकी यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट लगेंगे उसके बारे में भी जानकारी मिल जाएंगे, उसको देख लीजिएगा। इस चेकबॉक्स पर टिक कर क्लिक हेयर टू प्रोसीड वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब आपका जो भी नाम है ना मैट्रिक के सर्टिफिकेट मार्कशीट पर, उस अकॉर्डिंग आपको अपना नाम लिखना है। जैसे मान लीजिए अगर आपका नाम राहुल कुमार है तो यहाँ पर राहुल कुमार आपको लिखना है। फिर जो भी आपके फादर का नाम है, फादर का नाम लिखेंगे, मदर का नाम लिखना है। डेट ऑफ बर्थ में जो भी डेट है ना, पहले यहाँ पर डेट चुनेंगे, जो मंथ हो, जो ईयर है, उसका चुनाव आपको यहाँ पर करना होगा। फिर जेंडर बताना है, लड़का है तो मेल, लड़की है तो फीमेल चुनना है। आइडेंटिटी टाइप में इसमें से कोई एक ID कार्ड आप चुनेंगे, जैसे वोटर ID कार्ड हो, पासपोर्ट हो, या बैंक पासबुक हो, या आपके पास कोई गवर्नमेंट ID जैसा आधार कार्ड है तो इसको आप चुनकर आप अपना आधार नंबर दर्ज करेंगे। नीचे आएंगे ना तो अपना जो पर्सनल जानकारी है उसे दोबारा से कंफर्म करना है, जैसे अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, साथ में जो भी आपका जेंडर है, लड़का है तो मेल, लड़की है तो फीमेल चुनेंगे। कॉन्टैक्ट डिटेल में आपका जो डिटेल है ना, जैसे आपका एड्रेस वाला, वो जानकारी आपको यहाँ पर आपको देने की ज़रूरत होगी। जैसे आपका जो भी सब लोकेलिटी है, कंट्री में इंडिया रहेगा, स्टेट आपका जो भी पड़ता है वो बताएंगे, डिस्ट्रिक्ट बताएंगे, पिन कोड देंगे। फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको कम्युनिकेशन एड्रेस में आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल ID देना है। तो पहले ईमेल ID देना है, फिर ईमेल ID को दोबारा से कंफर्म करेंगे, मोबाइल नंबर देंगे, मोबाइल नंबर को कंफर्म करेंगे, दोनों पर OTP जाएगा, उसको वेरीफाई कर देना होगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पर पूछता है कि परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस समान है, तो इस चेकबॉक्स पर टिक करेंगे। दोनों फिल होगा, अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को फिल करना है। फिर यहाँ पर पासवर्ड आपको बनाना होगा, जिसमें ABCD का बड़ा अक्षर, कोई भी छोटा अक्षर, कोई भी सिंबल, कोई भी अंक आपको उपयोग करना है। उसी पासवर्ड को दोबारा से कंफर्म करना है। कोई भी एक सेक्रेटरी जो क्वेश्चन है आपको चुनना है, उसका आंसर यहाँ पर देना है। कैप्चा कोड को फिल कर सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब आपके सामने यहाँ पर बोलेगा ये रिव्यू पेज आ रहा है, आप पहले इसको क्लोज करें, जिसमें देखें कि भाई आपकी तमाम जानकारी सही है या नहीं है। जैसे आपका पर्सनल डिटेल में अगर तमाम जानकारी सही है तो इस प्रकार चेकबॉक्स पे टिक करें। कॉन्टैक्ट डिटेल और परमानेंट एड्रेस पे सब कुछ सही है तो इस प्रकार चेकबॉक्स पे टिक करें। बाकी अकाउंट डिटेल में सब कुछ सही है तो यहाँ पर आई एग्री करें। कुछ गलत है तो अभी एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक कर उससे सुधार करें। अगर सब कुछ सही है तो सबमिट एंड सेंड OTP वेरीफाई मोबाइल नंबर पर क्लिक कर एस वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब जो भी नंबर आपने दिया है ना, उस पर एक OTP क्या होगा, OTP को फिलअप कर सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार आपका जो मोबाइल है वेरीफाई हो गया। अब इसी अकॉर्डिंग ईमेल को भी वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई ईमेल ID पर आपको क्लिक करना है।
पुनः इस कैप्चा कोड को फिल कर सबमिट एंड गेट OTP पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार ईमेल भी आपका वेरीफाई हो गया। अब ओके वाले विकल्प पर क्लिक करें। फॉर्म को भरने के लिए नीचे में एक ऑप्शन मिलता है फिल फॉर्म एप्लीकेशन, जिस पर क्लिक करेंगे तो अभी आपका कॉन्टैक्ट डिटेल कंप्लीट है। इसी अनुसार पर्सनल डिटेल ये भी कंप्लीट करना है, तो पर्सनल डिटेल पर क्लिक करेंगे, जिसमें आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, पिता का नाम देखने को मिलता है। नेशनलिटी में इंडियन चुनना है। कैटेगरी बताना है, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। फिर यहाँ पर देखिए आपका जो भी कैटेगरी है ना, उसे दोबारा से कंफर्म करना है। अगर आप दिव्यांग है तो यस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर पूछता है कि कोई ऐसा दिव्यांग है जिसको लिखने में दिक्कत है, उसको स्क्राइब मिल जाएगा तो आप यस करेंगे, ऐसा नहीं है तो नो कर दीजिएगा। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस पूछ रहा है, मतलब वर्तमान में कहीं आप जॉब करते हैं तो आप बताएंगे, नहीं तो नॉट एम्प्लॉय बताएंगे। फिर कैप्चा कोड को फिल कर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है और यहाँ से इस वाले विकल्प पर क्लिक कर देना है। फिर इस प्रकार ये पर्सनल डिटेल सेव हो गया। अब देखिए आप आते हैं किस में, तो अगला स्टेप में जहाँ पर अप्लाई डिटेल में आपको ये बताना है कि आपको पेपर 1 के लिए अप्लाई करना है या पेपर 2 के लिए या दोनों के लिए। पेपर 1 के लिए अप्लाई करते हैं तो आप क्लास 1 से लेकर 5 तक के शिक्षक बनते हैं, और पेपर 2 के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि 6 से लेकर 8वीं तक के आप अध्यापक बनते हैं। तो आइए मैं दोनों के लिए आपको बताता हूँ। जैसे कोई पेपर 1 चुनता है तो सबसे पहला चीज़ है कि लैंग्वेज वाले में आपको कौन सा सब्जेक्ट रखना है, हिंदी, उर्दू, बहुत सारे ऑप्शन देखिए यहाँ पर मिलता है। जो भी आप रखना चाहते हैं ना, लैंग्वेज 1 में पहले रखेंगे, लैंग्वेज 2 में जिसको रखना है उसको आप रख सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए आपसे पूछता है कि पेपर 1 के लिए अप्लाई करने के लिए आप इनमें से किस क्वालिफिकेशन को फुलफिल करते हैं। सबसे पहला क्वालिफिकेशन है, कोई ऐसे बच्चे हैं जो 12वीं 50% मार्क्स के साथ पास किया है और उन्होंने 2 साल वाला जो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होता है, मतलब DLED है, वो पास है या अपियरिंग है, तो उनको ये फर्स्ट नंबर का जो ऑप्शन है वो चुन लेना है। वही देखिए कोई ऐसे कैंडिडेट है जिन्होंने 12वीं 45% मार्क्स के साथ पास किया है और उन्होंने 2 साल वाला जो DLED कोर्स होता है या PTC जो कोर्स होता है, अगर वो भी किया है, और ये जो आपका कोर्स होगा NCTE से ये मान्यता प्राप्त होना चाहिए। अगर इस प्रकार का है तो आप सेकेंड ऑप्शन चुनेंगे। देखिए थर्ड ऑप्शन उनके लिए है जिन्होंने 12वीं 50% मार्क्स के साथ पास किया है और उन्होंने 4 साल वाला जो बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसे हम लोग BLED के नाम से जानते हैं, ये अगर कर रहा है तो उनको ये चुनना है। 4 नंबर में ऑप्शन है कि अगर कोई 12वीं जो है 50% मार्क्स के साथ पास किया है और उन्होंने डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन में किया है या कर रहा है, तो उनको ये 4 नंबर वाला ऑप्शन चुनना है। तो अब आपको ये देखना होगा कि भाई इसमें से कौन सा क्वालिफिकेशन को फुलफिल करते हैं, आप उस नंबर को यहाँ से सिलेक्ट कर दीजिएगा। फिर क्वालिफाइंग एग्जाम में आपको ये बताना होगा कि आपने डिप्लोमा इन एजुकेशन पास किया है यानी DLED पास किया, तो आप इसको चुनेंगे। वही कोई अगर डिग्री इन एजुकेशन मतलब BEd पास किया होगा तो उसको ये ऑप्शन चुनना होगा। फिर नीचे आकर कैप्चा कोड को फिल कर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो ये पेपर 1 के लिए आप अप्लाई कर देते हैं। वही किसी को पेपर 2 के लिए अप्लाई करना है तो पेपर 2 चुनेगा। इसमें लैंग्वेज 1 में जो सब्जेक्ट आप रखना चाहते हैं और लैंग्वेज 2 में जो सब्जेक्ट रखना चाहते हैं वो बताएंगे। अब यहाँ पर देखिए आपको कई सारे यहाँ पर भी अलग अलग कोड मिलते हैं। सबसे पहला है कि अगर कोई जो है ग्रेजुएशन पास है और 2 साल वाला जो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होता है मतलब DLED कोर्स होता है, वो अगर कर रहा है तो उनको ये फर्स्ट नंबर वाला ऑप्शन चुनना है। दूसरा नंबर ऑप्शन उनके लिए है जिन्होंने 50% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन पास किया है और वो जो है यहाँ पर जो BEd कोर्स है वो पास कर चुका है या अपियरिंग वाले है, तो सेकेंड नंबर ऑप्शन आपको चुनना है। तीसरा नंबर ऑप्शन उनके लिए है जो ग्रेजुएशन 45% मार्क्स के साथ पास किया है और वो BEd जो कोर्स है ना वो पास कर चुके हैं या अपियरिंग वाले हैं जो NCTE के अकॉर्डिंग हो, तो आप यही वाला ऑप्शन चुनेंगे। 4 नंबर ऑप्शन उनके लिए है जिन्होंने 12वीं 50% मार्क्स के साथ पास किया है और वो 4 साल वाला जो BLED कोर्स है वो कर रहे हैं, तो ये आप 4 नंबर ऑप्शन चुनेंगे। कोई 12वीं जो है 50% मार्क्स के साथ पास किया है और 4 साल वाला BA के साथ जो होता है ना BEd या BSc के साथ BEd वो कर रहे हैं या पास है, तो आप 5 नंबर वाला ऑप्शन चुनेंगे। 6 नंबर ऑप्शन उनके लिए है जो ग्रेजुएशन
50% मार्क्स के साथ पास किया है और वो बीएड जो है ना स्पेशल एजुकेशन में कर रहा है, तो आपको ये 6 नंबर ऑप्शन चुनेंगे। इसी अनुसार कोई देखेगा भाई 7 नंबर में जो क्वालिफिकेशन दिया हुआ है अगर वो फुलफिल कर रहा है तो इसको चुनेगा। 8 नंबर में जो क्वालिफिकेशन दिया हुआ है जैसे 55% मार्क्स के साथ मिनिमम अपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और आप जो है या तो पास है या फेल है, जो 3 ईयर वाला जो इंटीग्रेटेड होता है ना बीएड एमएड, तो आप ये ऑप्शन चुनेंगे। आप देख ले जो भी क्वालिफिकेशन फुलफिल करते हैं उसके सामने जो कोड है उसको चुनना है। तो अगर आपको दोनों पेपर के लिए अप्लाई करना है तो आप ये देख ले, या पेपर 2 के लिए करना है तो ये क्वालिफिकेशन देख ले फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके बाद क्वालिफाइंग एग्जाम आपसे पूछता है कि आपने डिप्लोमा इन एजुकेशन पास किया है, मतलब आप जो है डीएलएड पास किए हैं, या आपने डिग्री इन एजुकेशन यानी बीएड पास किए हैं, वो चीज़ें आप यहाँ से बताएंगे। उसके बाद कैप्चा कोड को फिल कर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब आते हैं अगले स्टेप में जहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी आपको देना होगा। जैसे जो आपने डिप्लोमा इन एजुकेशन चुना है ये पास हो चुके हैं या अपेयर है वो बताएंगे। अपेयरिंग वालों को भी मौका दिया जा रहा है, तो अगर अपेयरिंग है तो आप इसे 2026 में पास अगर कर रहे हैं तो अप्लाई कर दीजिएगा। अपेयरिंग वालों को बस ये पूछने के बाद आपको पासिंग ईयर बता देना है। इसके बाद स्ट्रीम आपको बताना है जिसमें आपका जो ये एलिमेंट्री एजुकेशन रहता है इसको चुनना है। किस बोर्ड से आप जो है डिप्लोमा इन एजुकेशन यानी जो डीएलएड कोर्स है वो कर रहा है वो बताएंगे। साथ में जो भी इंस्टीट्यूट का पिन कोड है वो आपको बताना है। वही अगर मान लीजिए आप पास है तो यहाँ पर जैसे ही आप पास चुनते हैं ना तो किस साल आप इससे पास है वो आप बताएंगे। बाकी कोर्स आपका जो है वो कोर्स चुनेंगे। किस बोर्ड से आपने इसे पास आउट किया है उस बोर्ड का जो नाम है आपको यहाँ पर चुनना होगा। अगर मान लीजिए आपका बोर्ड का नाम नहीं मिलता है तो देखिएगा सबसे लास्ट में आपको अदर का ऑप्शन है, अदर वाले ऑप्शन को चुनकर यहाँ पर आप जानकारी दे सकते हैं। जैसे जो भी आपका ये बोर्ड या यूनिवर्सिटी के नाम है वो बताएंगे, रिजल्ट आपका परसेंटेज या सीजीपीए में है, पिन कोड क्या है वो बताएंगे, फिर कैप्चा कोड को डालकर सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले ये भी पूछता है कि भाई नंबर बताइए, कुल कितने का एग्जाम हुआ था, आपको कितने नंबर मिले हैं, आपकी परसेंटेज क्या है। फिर कैप्चा कोड को डालकर आगे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। वही अगर आपका डिग्री इन एजुकेशन रहता है तो यहाँ पर आपको बीएड के बारे में जानकारी पूछेगा कि भाई बीएड आप पास है या अपेयरिंग है, बाकी कहाँ से पास किए है, इसी अनुसार उसकी जानकारी आपको देना होगा। अब आते हैं आप अगले स्टेप में जहाँ पर फोटोग्राफ अपलोड करना है। फोटोग्राफ 10 से लेकर 200 KB में होगा। फोटो अपलोड करने के लिए चूज फाइल पे क्लिक कर फोटो को चूज कर अपलोड करेंगे। फिर सिग्नेचर 4 से लेकर 30 KB में यहाँ पर अपलोड करना है। इस प्रकार आपका फोटो जब अपलोड होगा तो बताएगा भी कि सक्सेसफुली अपलोड हो गया है। अब यहाँ पर क्लिक कर देख भी सकते हैं। उसके बाद जो कैप्चा कोड है उसको फिल कर जैसे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर एस करेंगे। अब आपके सामने फॉर्म का प्रीव्यू आता है। भाई एक बार पहले देखे कि जो भी जानकारी दिया वो सही है या नहीं है। अब जो जानकारी सही है इस प्रकार आपको चेकबॉक्स पर टिक करना है। फिर ये भी सही है तो चेकबॉक्स पर टिक करिए। नीचे आने के बाद आई एग्री कर यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है आपको फाइनल समेशन का, जिस पर क्लिक कर यहाँ से इस वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अब जो भी एप्लीकेशन फी लगता है ना वो एप्लीकेशन फी देखने को मिलेगा। यहाँ पर ऑप्शन जो मिलता है पे एग्जामिनेशन फी, जिस पर क्लिक कर ऑनलाइन पेमेंट वाले विकल्प को चुनकर प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक कर ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। रिडायरेक्ट करेगा पेमेंट वाले पेज पर। पेमेंट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग जिस भी माध्यम से करना है पेमेंट प्रक्रिया को पूरा कर इसका प्रिंट आउट निकाल कर आप रख लीजिएगा। बाकी साथियों देखिए इसका एग्जाम जो है सितंबर महीने में ही होनी थी, डेट आ चुका था, लेकिन इसका डेट एक्सटेंड होने के कारण अब इसका एग्जाम जो है हो सकता है कुछ दिन में हो जाए, क्योंकि उम्मीद है सितंबर मंथ में ही इसका कुछ ना कुछ अपडेट आपको आ जाएगा। तो आगे का जो भी फर्दर अपडेट होगा मैं बताऊंगा। बाकी इस फॉर्म को भरने के बाद आगे आप अपना एग्जाम की तैयारी में आर्ट्स से ही लग जाइएगा। साथियों अभी आपने देखा, मैंने आपको पूरी जानकारी बताया सीटेट सितंबर 2026 का जो फॉर्म है आपको कैसे भरना है। उम्मीद करता हूं आपने पूरी जानकारी समझा होगा। तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।